जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए लेकर आया हूं 25 सामान्य ज्ञान जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप जिस भी किसी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं सभी परीक्षा के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ये 25 जनरल नॉलेज जो सभी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, जो चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, सीटेट हो, टेट हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, रेलवे हो, सीपीयू हो, बैंक हो, एसएससी जीडी हो, जीएसएससी सीजीएल हो, जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हैं सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला सवाल है कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? ऑप्शन है सितार, नादस्वरम, संतूर, ढोलक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, शिव कुमार शर्मा का नाम जो जुड़ा हुआ है पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर से। ठीक है, यह प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक थे और इनका जन्म जम्मू कश्मीर में 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और संतूर एक कश्मीरी वाद्य यंत्र है, इसको याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? पानी में अघुलनशील है कौन सा पदार्थ, ये पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है दूध, चीनी, नमक, चॉक पाउडर। तो देखिए चॉक पाउडर जो है पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ परियोगी परियोजना शुरू किया? तो देखिए आपका ऑप्शन है उपभोक्ता मामले विभाग, वाणिज्य विभाग, औषध विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पशुपालन और डेयरी विभाग। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो देखिए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है आपका ऑप्शन है बगीचा, तालाब, झील, जल। तो ये जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसमें जो है 1935 ईस्वी में, ठीक है, 1935 ईस्वी में सर्वप्रथम टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द को प्रस्तावित किया था। और टेंसले के अनुसार किसी एकल क्षेत्र में मिलने वाले सभी जीवधारी तथा वातावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं तो तालाब, झील और जंगल ये पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। ठीक है, क्योंकि तालाब यदि हम बनाते भी हैं तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र बनता है आपका सभी जीव के द्वारा मिलकर। ठीक है, लेकिन बगीचा जो है बगीचा को हम खुद लगाते हैं और ये कृत्रिम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? आपका ऑप्शन है प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 640 महिलाएं। क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 943 तो नहीं है लेकिन 940 इसमें है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और तो इसका कोई विकल्प दिया नहीं है। थोड़ा छोटा करते हैं इसको। 6 अप्रैल 2022 तक, सॉरी सवाल 6 है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज यानी ट्रायल रन के अनुसार चलती है? तो देखिए आपका ऑप्शन है हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18, हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ऑप्शन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ये जो है ट्रेन को इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ चेन्नई ने विकसित किया और यह हर अर्ध हाई स्पीड ट्रेन है। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश में 5 रूट पर दौड़ रही है। ठीक है, इस ट्रेन की अधिकतम गति सीमा 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 को मैक इन इंडिया के तहत बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सरकार द्वारा से लड़ने के लिए अंत्योदय योजना शुरू की गई थी। किससे लड़ने के लिए? सरकार डैश से लड़ने के लिए, किससे लड़ने के लिए अंत्योदय योजना शुरू किया गया था? तो देखिए ये तो सभी कोई जानता है कि अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई और इस योजना को पहली बार राजस्थान में लागू की गई। और इस योजना के तहत 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं था, 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल गरीबों को दिया जाता था। और इस योजना के तहत अंत्योदय राशन कार्ड भी दिया जाता है, यानी गरीबी हो जाएगा इसमें। चलिए निम्नलिखित में से किसे, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से किसे
व्यक्तित्व जिसे स्नेह पर भरे उपनाम भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, डैश का फरवरी 2022 में निधन हो गया। तो किसका हो गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर कोकिला जो है भारत की महान गायिका लता मंगेशकर को कहा जाता है। ठीक है, अगला है भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? ऑप्शन है बोध गया, बराबर गुफाएं, कुशीनगर, सारनाथ। देखिए गौतम बुद्ध का जो आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ। क्या हो जाएगा? सारनाथ, ऑप्शन डी। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, और इन ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया जिले के बोध गया में हुआ था, और इन्हें सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिया, और इनका महापरिनिर्वाण जो हुआ वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, चलिए, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है आपका NaHCO3। NaHCO3 यानी ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष तक चलता है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष तक क्या चलता है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में यह एक वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च की अवधि तक चलती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, आग्नेय सेल वैसे सेल को कहते हैं जिसकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त, ठीक है, एवं तरल चट्टानी अर्थात मैग्मा के सतह से ऊपर आकर लावा प्रवाह के रूप में एकल निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम में सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में जम जाने से होती है। और आग्नेय चट्टान का प्रमुख उदाहरण है आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ऑक्सीडियन, टायरोमाइट, डोलोराइट, एंडीसाइट, पेरिडोटाइट, फेलिसाइट, पीचस्टोन, प्यूपामाइट। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा एक बार हमको आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? पुरुष विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बेल्जियम। ठीक है, चलिए अगर आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबल ने जो इनका शासनकाल 1265 से 1286 ईस्वी तक था, डैश ने डैश की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी इन्होंने? नूर अल दिन या नूरमहल या जिले इला या जापना, किसकी की थी? तो देखिए गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, और गयासुद्दीन बलबन जाति का इलबरी तुर्क था जिन्होंने सन 1265 से 1287 ईस्वी तक राज किया, और उन्हें उलगू खां तथा जिले इलाई की उपाधि दी गई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। चलिए, व्यापकत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा तय किया गया? देखिए व्यापकत्व सिद्धांत के प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ठीक है, आपका ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो व्यापकत्व सिद्धांत जो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, इस नीति के तहत भारतीय राज्य या रियासत को हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, और इस सिद्धांत को राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। ठीक है, और इस नीति को गोद निषेध नीति भी कहा जाता है, गोद निषेध नीति। 1840 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। किसके बीच? महारानी चांद कौर, महाराणा रंजीत सिंह, महाराणा दलीप सिंह या महाराज खड़क सिंह, क्या होगा? तो देखिए लाहौर की संधि अंग्रेजों और सिखों के मध्य 9 मार्च 1846 को हुआ था। इस संधि से लॉर्ड हॉर्डिंग ने लाहौर के आर्थिक साधनों को, ठीक है, नष्ट कर दिया, और इस संधि शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को दलीप सिंह ने, ठीक है, दलीप सिंह ने सतलुज नदी के पार के प्रदेश तथा सतलुज नदी एवं व्यास नदी के मध्य स्थित सभी दुर्गों को देना भी स्वीकार कर लिया था। निम्न में से कौन सा भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? कोसी नदी, लूनी नदी, बनास नदी, बेतवा नदी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी अगर आप सुन रहे हैं तो समझ जाइए इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। चलिए, यानी राजस्थान में है। चलिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सीताराम येचुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उड़ीसा राज्य की ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी उड़ीसा से हो जाएगा। ओडिसी मैंने उड़ीसा याद रखिएगा। और ओडिसी नृत्य श्री कृष्ण को समर्पित एक नृत्य शैली है जो आध्यात्मिकता से प्रेरित होकर उड़ीसा का अन्य लोक नृत्य इस प्रकार है। उड़ीसा का और जो अन्य लोकप्रिय लोक नृत्य जो है वो है आपका नचनी, छोलाई, हम्बोली, दिलजीत, रसार केली, जयपुर, सजाना आदि। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए वर्त है महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, राजस्थान। तो याद रखिए वर्तमान में 2022 ईस्वी तक, ठीक है, 6 राज्य में, यानी अभी तक भी 6 राज्यों में 2 सदनात्मक विधानमंडल हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना, यानी इसमें राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए अभी तक तो मौलिक कर्तव्य चेंज नहीं हुआ है, 2024 हो गया, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 11। ठीक है, पहले 10 था। एहोल की राजधानी थी, एहोल की राजधानी कहाँ थी? चोलों, पल्लवों, सॉरी एहोल किसकी राजधानी थी? चोलों की, पल्लवों की, चालुक्यों की या पांड्यों की? तो देखिए एहोल जो है ये आपका था चालुक्य यानी बादामों की राजधानी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है कोणार्क नृत्य उत्सव? तो देखिए कोणार्क नृत्य उत्सव आपका ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान। तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है, कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल है। टंकेश्वर हजारिका बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपका ऑप्शन है ए सत्रिया, ठीक है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।